ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बनारस आया तो घूमने था, लेकिन इस शहर से दिल लगा बैठा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, वो लड़का मैं ही हूँ। मैंने भैया बनारस के घाट, बनारस की गलियों और बनारस की लस्सी के बारे में काफी कुछ सुना था। तो बनारस जाने के लिए मैं काफी दिनों से एक्साइटेड था और अपने इस 120 दिन के इंडिया टूर में सफर करते करते आज पहुंच चुका हूँ बनारस, जिसे प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और आज वाराणसी कहा जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बनारस आकर मेरा वापस जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो बनारस घूमने आया था। मुझे क्या पता था कि बनारस से दिल लगा बैठूंगा। लेकिन ऐसा क्या है इस शहर में जो मुझे ये इतना अच्छा लग रहा? कहीं यही सवाल आपके जहन में भी तो नहीं चल रहा? तो चलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, समझ आ जाएगा कि बनारस में ऐसा क्या है जो किसी का भी दिल जीत ले। आज के इस वीडियो में बनारस में घूमने की जगहों की जानकारी के साथ ही बनारस में घूमने का खर्च भी बताऊंगा। इसके अलावा रुकने का और खाने का कितना खर्च बनारस में होगा, ये भी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमने पी ली है भांग थोड़ी, तो कुछ भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा हमारे होटल तक जाने का। भाई बनारस एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ की हर गली में छुपी कुछ अलग ही बात है। यहाँ के हर एक घाट में कुछ ना कुछ खास है और इन्हीं घाट पर बैठे श्री काशी विश्वनाथ है। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस, जिसे प्राचीन काल में काशी कहा गया तो आज के समय में वाराणसी कहा जाता है। एक बात जो मैंने किसी से सुनी थी कि बनारस को सिर्फ घूमा नहीं जा सकता, वो आज मुझे पता लगा कि क्यों कही गई थी। आपको बता दूं कि सच में बनारस को सिर्फ घूमा नहीं जा सकता, इसे तो जिया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। और यही एहसास करने के लिए सुबह सुबह मैं पहुंच जाता हूं गंगा मैया के घाट पर। तो जी अभी आप देख सकते हो सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:07 हो रहे हैं और हम सुबह सुबह आ गए हैं गंगा के घाट पर गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान जिसकी अपनी अलग ही महिमा है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। और सुबह यहाँ पर इतना प्यारा लगता है, इतना शानदार मौसम है, पक्षियों की चहचहाहट है। हालांकि अभी तो ये कौवा चिल्ला रहा है यहाँ पर, बाकी और भी पक्षियों की आवाज़ें आ रही है। तो बहुत शानदार यहाँ पर गंगा के घाट पर बहुत अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम में। अभी जैसे थोड़ी देर में सनराइज होगा, सूर्योदय होगा, तो और यहाँ पर प्यारा पूरा सीन हो जाएगा। बाकी आप नौका विहार कर सकते हो उस टाइम पर, आप बोटिंग नाव में घूम सकते हो, इतना प्यारा लगता है। आप 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक घूमिए, बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम। तो मॉर्निंग में बनारस के गंगा घाट किसी जन्नत से कम नहीं लगते। आइए आपको दिखाता हूँ। अब गंगा मैया में नहाने का और घाट घूमने का मजा लेने के बाद सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त निकल लेता हूँ बोटिंग यानी कि नौका विहार का आनंद लेने के लिए। तो भाई देखो, आप सुबह सुबह के टाइम में गंगा स्नान करके और बढ़िया से ऐसे नौका विहार का आनंद ले सकते हो। आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो गंगा नदी में। तो ये आप पीछे देख सकते हो, अभी सनराइज हो रहा है और सूर्योदय के टाइम पे गंगा घाट बिल्कुल एक जन्नत से कम नहीं लगते। यहाँ पर आप पूरा घाट, आपको नाव वाले भैया हमारे यहीं पर है, जैसे हम 2-3 दिन से इनके साथ घूम रहे हैं। आपको इनके नंबर भी मैं शेयर करवा दूंगा, तो आप कभी बनारस आओ तो इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। रीजनेबल रेट में आपको आधे घंटे 1 घंटे जितने भी लोग आते हो उसके लिए घुमा देंगे। बाकी आप नज़ारा देख सकते हो सनराइज के टाइम पे, इतना प्यारा यहाँ पर घूमना लगता है कि मतलब एक जन्नत से कम ये जगह नहीं लगती। तो बनारस आओ तो बनारस के घाट पर नौका विहार करना बिल्कुल ना भूले। नौका विहार का एक अपना अलग ही मजा है यहाँ पर बोटिंग करने का। और हाथ वाली नाव ले तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, जब आहिस्ते आहिस्ते धीरे नाव चलेगी और आप बढ़िया घाट देखते हुए आगे बढ़ोगे तो एक अलग ही सुकून है, मतलब कि एक जन्नत का नज़ारा है, यही कहूँगा। बाकी ये भैया का, आप भैया नंबर बोल दीजिए आपके, इनके नंबर, ये नाव वाले भैया है। 80 78 92 21। दिन भर थोड़ा आराम करता हूँ और शाम के वक्त पहुँच जाता हूँ 80 घाट, जहाँ पर गंगा आरती होती है।
वैसे जो फेमस गंगा आरती है वो दशाश्वमेध घाट पर होती है, लेकिन वहाँ पर जगह कम होने के कारण भीड़ ज्यादा होती है और बैठने की तो दूर की बात, खड़े रहने तक की भी जगह नहीं होती। तो अगर शांति से गंगा आरती देखना है तो 80 घाट ही देखिएगा। ये आप देख सकते हो, ये 80 घाट का नज़ारा है। यहीं पर ये गंगा आरती होती है। तो अगर आपको भीड़ भाड़ से बचना है तो वैसे तो मेन गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है, लेकिन अगर भीड़ भाड़ से बचना है तो आप 80 घाट की गंगा आरती एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगता है और मन को सुकून मिलता है। गंगा आरती को देखकर बहुत बढ़िया लगता है। आधे घंटे समथिंग की होती है, 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश यही करना कि आप 6:30 बजे यहाँ पर आकर बैठ जाओ 6:30 पर, ताकि आपको ये बैठने की इधर जगह वगैरह मिल जाए, वरना खड़े रहने की भी बहुत जगह है इधर। तो आप 80 घाट पर आ सकते हो गंगा आरती देखने। देखो भाई, वैसे तो बनारस पूरा का पूरा ही जन्नत है, लेकिन रात के टाइम जो घाट का नजारा है ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप आ जाते हो तो इतना सुकून आपको मिलेगा कि आप रात भर उठने का मन नहीं करेगा आपका। आप देख सकते हो रात के 10 बजे भी लोग यहाँ कितने लोग घूमते हैं। ये पूरा घाट पर भीड़ का माहौल रहता है क्योंकि रात भर यहाँ पर अच्छा लगता है। बाकी भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आए तो गंगा में साबुन का प्रयोग ना ही करें। तो प्लीज गंगा नदी को साफ स्वच्छ बनाने में हेल्प करें, गंगा को साफ सुथरी रखने में हेल्प करें। अब रात में भी इधर नाव वाव चलती है तो आप रात में भी बोटिंग का मजा ले सकते हो। अगली सुबह फिर से गंगा जी में स्नान करके घाट घाट घूमते हुए पहुंच जाता हूँ मणिकर्णिका घाट। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। 24 घंटे इस महाशमशान घाट में आग धधकती ही रहती है। काशी में मुमुक्षु भवन भी बना हुआ है। यहाँ लोग खुशी खुशी मरने के लिए चले आते हैं, क्योंकि काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई मरता ही नहीं, सीधे मोक्ष में जाता है, जिसे काशी लाभ कहते हैं। बनारस के इस मणिकर्णिका घाट पर जीवन की वास्तविकता को बड़े ही करीब से देखने के बाद कुछ देर और इन्हीं घाट पर घूमता हूँ और दिन में पहुंच जाता हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल। इस मंदिर को अपने इतिहास में कई बार आक्रमणकारियों द्वारा गिराया गया, कई बार ध्वस्त कर दिया गया, फिर भी आज ये बड़ी शान से खड़ा हुआ है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर द्वारा करवाया गया था। तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और फिर बनारस का ये गर्मा गर्म खाना टेस्ट करने के बाद निकल लिया बनारस की गलियों के भ्रमण पर। इन गलियों की रौनक भी देखते ही बन रही थी। यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की चहल पहल मुझे दिखाई दी। आकार में काफी सकड़ी होने के बावजूद भी ये गलियां अपने अंदर सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए थी। लेकिन एक चीज अभी तक भी बनारस आया तब से मुझे परेशान किए जा रही थी, और वो है बनारस की लस्सी। अरे हाँ, बताना ही भूल गया कि बनारस में मेरी कुछ बहनें रहती है जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। तो आज जब उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझे उनका पूरा कैंपस घुमाया और नया काशी विश्वनाथ मंदिर भी। साथ ही आते आते मुझे पहलवान लस्सी टेस्ट करने का भी उन्होंने बोला। बस फिर क्या, मैं पहुंच जाता हूँ पहलवान लस्सी। यहाँ पर लस्सी की 80 वेराइटियों में से एक लस्सी लेता हूँ, और सच में यार इतनी टेस्टी कि मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, भैया जी एक लस्सी और हो जाए। अब लस्सी भी नहीं बना रहा अब बनारस में इतना सब कुछ घूम लेने के बाद भी मेरा बनारस के इन घाट से मन नहीं भरा था। तो एक रात को इन्हीं घाट पर बैठा गंगा जी को निहार रहा होता हूँ कि मुझे एक मधुर संगीत की आवाज सुनाई देती है, जो कि इन भैया जी की है। राजा सदियों से बना हुआ घाटों का है यह नजारा, गलियों का हुए यो बनारस बना हुआ रसवा। हर रसों का रस बनारस है। ये आपके पूर्वज का रस है। बना हुआ रस क्या है? ये आपके पूर्वज, जो हमारे पूर्वज पहले थे, ये आज से यही नगरी, आज से नहीं, ये नगरी काशी नगरी जो है आज से है। तो हर मनुष्य का आदिकाल से, हाँ वो आदिकाल, वही आज, आज से बोल रहा हूँ, मतलब हर मनुष्य का है। ये या हिंदू या मुसलमान सबकी है नगरी। मेरी कहते हैं ना, ये काशी विश्वनाथ, इनका पूरा दुनिया है, विश्व के नाथ है, विश्व के नाथ है। तो इनका सब पूरी दुनिया है। सही है। या कोई टूरिस्ट हो या कोई भी हो मनुष्य,
अच्छा से रहे चाहिए, जीना चाहिए अच्छा को, हाँ। मनुष्य को अच्छा से जीना चाहिए, यही भाव है और कुछ है नहीं। महल टरी यही के ही रह जाइए इंसान, महल टरी यही के यही रह जाइए इंसान, अच्छे काम करते जाए फल देगा भगवान। देने वाला बैठा है यार, तो अच्छा काम करेंगे तो देने वाला बैठा है। अब गंगा जी के घाट और घाट पर ये मधुर संगीत सुनकर मन तृप्त हो जाता है। गंगा जी के इस घाट पर आज मुझे असली संगीत का मतलब समझ में आया। अंदर एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक कुछ देर बाद ये हो जाता है। और थोड़े अभी हम भांग पीने जा रहे हैं उधर, उसके बाद मिलते हैं। A few moments later. देखो भैया, गंगा घाट घूमते घूमते बज गए हैं रात के 2 और हमने पी ली है भांग थोड़ी, तो हमको समझ अलग नहीं पड़ रहा है कुछ भी, हमको रास्ता नहीं मिल रहा हमारी होटल तक जाने, हमको होटल तक जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। या भांग का नशा पूरा सिर पर चढ़ा हुआ है। पता नहीं ये कौन सा घाट है जो इतना सुंदर लग रहा है, रास्ता हमें मिल नहीं रहा है। भांग का नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है भैया, बहुत तेज भांग है, बहुत तेज भांग है। हाँ, दर्द के पेट दुखने लगा है हमारा यहाँ पर। रास्ता कहाँ है? हमारी होटल का रास्ता नहीं मिल पा रहा है हमको। अब भांग पीकर अपनी मस्ती में कुछ देर और घाट पर ही घूमता हूँ। कभी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता हूँ, तो कभी अगले दिन बनारस से जाने का ख्याल मन को थोड़ा उदास कर जाता है। देखो भाई, रात के टाइम गंगा किनारे कितनी शांति है, तो गंगा के घाट पर घूमना ना भूल जाइएगा। गंगा के घाट पर सुकून से बैठिएगा, गंगा मैया से बात करिएगा कुछ देर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और यही खूबसूरती है बनारस की कि इन घाट पर बैठना, यहाँ की गलियों में घूमना, यहाँ के शमशान घाट पर जीवन की वास्तविकता को समझना, यही तो बनारस है, जिसमें कहीं पर रौनक है, कहीं पर प्रेम है, तो कहीं पर सुकून है और कहीं पर जीवन की वास्तविकता है। तो बनारस आओ तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आना, और ध्यान रखना बात कि आप आओगे घूमने और बनारस से दिल लगा कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब 120 दिन के टूर को आगे बढ़ाना है, तो बनारस को अलविदा बोलकर और बहुत जल्द वापस आने का वादा करके मैं निकल लेता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। बनारस में होटल 1000 से 1500 रुपए के बीच में आपको मिल जाएंगे। खाना 80 से 100 रुपए थाली में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो बनारस में कम से कम 3 दिन जरूर रुके और बढ़िया से बनारस को एंजॉय करें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।